इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दिया कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। देखे यार, तो भाईजान ये क्या बात हुई, मैं आईपीएल खेलें पीएसएल ना खेलें? आईपीएल के साथ क्लैश करना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते। क्या ये सारे पीएसएल में आएंगे जो आईपीएल में रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं? बताएं, आएंगे सारे? नहीं। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थके प्लेयर है ना, वो पीएसएल में आते हैं। दूसरी बात, ईसीबी ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने। अब आईपीएल का मुकाबला करना है तो मुल्क को गिरवी रखवाना है। अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो आप पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो आप पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि आप पैसे कम दे तो आपने अपनी वैल्यू, जो पीएसएल की ब्रांड वैल्यू, खुद से गिराई दिया। ये पाकिस्तान के पीएसएल और इंडिया के आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। अब फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। भी को पता है कि आईपीएल में तो करोड़ों की बारिश है और उसकी 1% जो होती है वो बोर्ड को भी जाती है। उससे बड़ी लीग करवा सकते हैं? पागला नहीं करना करते थे, नहीं करवा सकते, नहीं कभी नहीं करा सकते। और उन्होंने ये बोला कि जो खिलाड़ी आईपीएल में जो वो पिक हो गए हैं, जिनको जो खरीद लिया गया वो तो आईपीएल जाके खेलेंगे, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी बच के हैं वो दुनिया की किसी भी लीग में जाके नहीं खेलेंगे। वो हमारे आपके YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान को इस वक्त वर्ल्ड कप के झटके पर झटके लग रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उन्होंने भारत से मुंह की खाई खानी पड़ी है और अगर उन्हें हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं किया तो उन्हें मेज़बानी छीनी भी जा सकती है। वही अब एक और बड़ा झटका T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान सुपर लीग को भी लगी है। मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट ने डोमेस्टिक जिस सीजन के दौरान अपने खिलाड़ियों को पीएसएल में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। इंग्लैंड बोर्ड ने यह फैसला अपने घरेलू T20 टूर्नामेंट की वजह से लिया है। ईसीबी चाहता है कि उनके खिलाड़ी हाइब्रिड लिस्ट टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह से उपलब्ध रहे। इसी वजह से जब ये टूर्नामेंट चल रहा है तो इंग्लैंड खिलाड़ियों को पीएसएल में नहीं खेल पाएंगे। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन खिलाड़ियों का ईसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो इंग्लैंड डोमेस्टिक वर्ल्ड लीग टूर्नामेंट के दौरान किसी भी ओवरसीज में लीग में नहीं खेल पाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू है। आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहता है। ईसीबी ने अब अपने खिलाड़ियों के लिए एक रूल बनाया है। यही तो है असल भाई। हमारी पुरानी गवर्नमेंट में वसीम खान जो हमारे पाकिस्तानी निजात गोरे थे, उनको लाके सीईओ बनाया गया। हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईसीबी से बड़े अच्छे ताल्लुकात का ढिंडोरा पीटा करता है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के दरमियान बड़े अच्छे रवाबित हैं। ईसीबी ने अब तक ये नहीं कहा कि हम अपने प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि भाई एक आधा लीग खेलो जिसमें ज्यादा माल है, यानी आईपीएल। इशारा उनका वही है। सीधा बयानिया वहां से चल रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से अपने प्लेयर्स को। अब जो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ना, बैरिस्टो नहीं बिका तो हम ले लेंगे, वो वाला कीपर ले लेंगे, तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में। ये मंजन तो हो गया खत्म। अभी मैं कभी भी पॉलिटिकल बात करता नहीं हूँ, बस इशारतन कहूंगा हमारी पिछली गवर्नमेंट में बहुत ईसीबी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छी गवर्नमेंट थी और कोई बुरी गवर्नमेंट है। और वसीम खान को लाकर इतना एम्पावर किया गया कि उस गोरे ने, वो गोरा है, इम्पोर्टेड लानत थी वो, इम्पोर्टेड लानत। उसने पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान सरफराज अहमद को, मैंने तो आज डाला है ना कि इसके हाथ से आईवी ट्रॉफी को दोबारा लाना आसान नहीं होता। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई। पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पाँव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो आप पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो आप पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले ली है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी
वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में PSL IPL के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे, वो जो है वो IPL में चले गए। IPL में उनको खरीद लिया गया और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे, इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स IPL में बच गए थे, क्योंकि IPL में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स PSL में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है। दूसरी बात, ECB ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने। अबे बैठा हुआ मुजरबानी नगारवा बना रहा 48 रन। बात कहने की ये कि PCB की, हाँ, इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर PSL का बयान दखवा कर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। देखिए यार, मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए। उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात नहीं की, क्रिकेटिंग फैसला दिया। क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स PSL नहीं खेलेंगे और IPL में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां। बिल्कुल है। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो RCB के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। RCB समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का, वो इतना बड़ा प्लेयर है। ईमानदारी से बता दो जरा, वो क्या है कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग भी नहीं खेलनी, IPL के लिए अलबत्ता जो उन्होंने इजाजत दे दी है। और IPL के बाद उनका ये मानना है कि जो आपका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसको खेलें, फिर जो T20 ब्लास्ट होती है आप उसको खेलें, फिर उसके बाद जो 100 बॉल का जो टूर्नामेंट होता है आप उसको खेलें। लिहाजा उन्होंने इनको जो फाइनेंशियली एक ये बड़ा रोला डाला रहता है कि भाई फाइनेंशियली, तो इस फाइनेंशियली चीजों को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक जो IPL है उसको खेलने के लिए उनको इजाजत दे दी है, जबकि PSL खेलने के लिए जो इनकार हो गया है। तो भाईजान ये क्या बात हुई, मैं IPL खेलें PSL ना खेलें? देखिए, बात तो हकीकत है, लेकिन इसमें जी साहब कहाँ आपको, हम भी ये कल भी ये बात कर रहे थे कि अभी IPL के बहुत सारे प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालो और अगर वो प्लेयर्स, ठीक है, वो इंडियंस या IPL वाले बोलेंगे कि भाई ये तो बच्चे कुछ प्लेयर हैं, चाहे जॉनी बेरिस्टो की बात करें, केन विलियमसन की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, डेविड वार्नर का कैरियर खत्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए हैं, एलेक्स कैरे, ये सब वो प्लेयर हैं जो IPL में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। लेकिन अगर ये भी PSL में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो PSL जिस इस टाइम दहाने पे खड़ा हुआ है, हमारी फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल पैसे नहीं लगाए, उठ जाएगा हमारा PSL और हम लोग बीइंग अ फैंस इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, पाकिस्तानी फैंस। लेकिन अली अब इसमें इशू ये है कि क्या ये वो प्लेयर्स हैं जो मैंने भी नाम बताए हैं, क्या ये सारे PSL में आएंगे जो IPL में रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं? बताएं, आएंगे सारे? नहीं, बात यह है कि आपको लगता है चलो ना भी आए, कुछ तो आ ही जाते थे ना इंग्लैंड से, कुछ तो हो ही जाता था इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बहुत प्लेयर हैं जो लीग खेलते हैं। नहीं, ये मैंने बड़े नामों की बात की है, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये लास्ट टाइम तो फ्री थे, क्यों नहीं? देखो मसला ये है, एक सेकंड, डेविड वार्नर लास्ट टाइम वेले थे, मुश्किल है, वो T10 खेल रहे थे, T10 खेल रहे थे, T10 वही तो बात है ना, IPL खेल रहे थे, फिर उसके बाद वो नई जो लीग वहां चले गए, वो क्यों खेल रहे थे? पैसे ज्यादा दे रहे थे ना। हाँ, इंग्लैंड बोर्ड ने ये फैसला घरेलू T20 टूर्नामेंट की वजह से लिया है। ECB चाहता है कि उनके खिलाड़ी वाइटिंग लास्ट और द हेड टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहे। इसी वजह से जब ये टूर्नामेंट चल रहे होंगे तो इंग्लैंड के खिलाड़ी PSL में नहीं खेल पाएंगे। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन खिलाड़ियों का ECB के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो इंग्लैंड डोमेस्टिक वाइड टूर्नामेंट के किसी भी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के डोमेस्टिक वाइड टूर्नामेंट के दौरान वो लीग में नहीं खेल पाएंगे। इससे PSL भी शामिल नहीं होंगे। इसके लिए अब एक खिलाड़ी एक ऐसा कर सकता है कि अगर उसे टूर्नामेंट से बाहर हो गए तो फिर वो दूसरे देश में जाकर उस समय किसी लीग में खेल नहीं पाएंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।